एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन की। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वहाँ पे मैं अपने वीडियोस के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को बिना देरी के। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग क्लाउड सर्विसेज। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी क्लाउड सर्विसेज जो है वो सेल करती हैं, वो क्या ओन्ड करती हैं। आपके ऑप्शंस हैं पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड। तो आपका जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपकी क्लाउड सर्विसेज सेल करती हैं, वो हमेशा आपकी पब्लिक जो है वो आपका ओन करती हैं। ठीक है, तो पब्लिक क्लाउड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल होता है, और उसके साथ साथ लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप्स भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यानी यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन डाउन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द वेंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो भी एप्लीकेशन में जो भी कुछ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो आपका वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये बहुत ही सही बात है कि आपका जो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आपका वेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, इन द डिप्लॉयमेंट मॉडल डिफरेंट क्लाउड टाइप्स आर एक्सप्रेशन ऑफ अ मैनर इन विच इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड। यानी यहाँ पे आपका जो डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है उसमें जो डिफरेंट क्लाउड टाइप्स होते हैं वो आपके डिफरेंट मैनर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका AAS प्रोवाइड वर्चुअल मशीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशन सर्विसेज, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ट्रांजैक्शंस एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी जो आपका AAS है वो आपका वर्चुअल मशीन्स को प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, सर्विसेज, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और ट्रांजैक्शन और कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो ऐसा नहीं है, ये काम किसका होता है, PaaS, यानी जो आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है उसमें आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर सही है। PaaS जो है आपको प्रोवाइड करता है वर्चुअल मशीन्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सर्विसेज, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी देता है, ट्रांजैक्शन और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डैश प्रोवाइड वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर हार्डवेयर एसेट। तो आपका कौन सा ऐसा है जो आपको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है, वर्चुअल स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर हार्डवेयर एसेट प्रोवाइड करता है। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन है IaaS, SaaS और PaaS और ऑल द मेंशन, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये आपका SaaS है और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका आंसर सही है। तो IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपको वर्चुअल मशीन्स भी मिलती हैं, प्रोवाइड की जाती है, वर्चुअल स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको अदर हार्डवेयर एसेट भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन IaaS है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A, IaaS सर्विस प्रोवाइडर मैनेजेस ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो मैनेज करता है IaaS, और यहाँ पे आपका जो क्लाइंट होता है वो सारे एक्सपेक्ट्स को, जो भी डिप्लॉयमेंट के सारे एक्सपेक्ट्स होते हैं उसके लिए क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगेन वही क्वेश्चन है आपका कि कौन सा डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आपके ऑप्शन है IaaS, SaaS, PaaS और ऑल द मेंशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर C, PaaS, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपको क्या क्या मिलता है, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क मिलता है और कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी यहाँ भी आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कौन सा रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर A पढ़ते हैं,
ऑप्शन नंबर ए है अ PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एड्स इंटीग्रेशन फीचर, मिडलवेयर एंड अदर ऑर्केस्ट्रेशन एंड कोरियोग्राफी सर्विसेज टू द IaaS मॉडल। तो ये बात बिल्कुल सही है। XaaS और एनीथिंग एज अ सर्विस, सो यहाँ पे आपका anything as a service is the delivery of IT as a service through hybrid cloud computing, यानी हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो आपका XaaS है वो एक ऐसी सर्विस है जो आपका IT में क्या करती है, ये आपका डिलीवरी ऑफ IT एज अ सर्विस होती है। ठीक है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एज अ सर्विस, इट इज़ एट प्रेजेंट स्टिल एन एमर्जिंग पीस ऑफ द क्लाउड जिगसॉ। सो मॉनिटरिंग एज अ सर्विस MaaS जो होता है वो आपका एमर्जिंग पीस ऑफ द क्लाउड जिगसॉ है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका यहाँ पे आपका नन ऑफ द मेंशन जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पढ़ लीजिए आप, एक्सप्लेनेशन में देखिए, मॉनिटरिंग एज अ सर्विस जो है आपका प्रोवाइड करता है ऑप्शंस टू ऑफलोड अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ दीज कॉस्ट बाय हैविंग इट रन एज अ सर्विस एज अपोज टू फुली इन्वेस्टेड इन हाउस टूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द कंप्लीट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट विथ एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड यूज़र इंटरफेस, यानी ये आपका जो आपका दिया हुआ ऑप्शंस में उसमें से कौन सा है जो आपका प्रोवाइड करता है आपको कंप्लीट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट विथ एप्लीकेशंस और उसका मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है और यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन है IaaS, SaaS, PaaS और ऑल द मेंशन। तो आपका सही आंसर है SaaS। सो जो आपका SaaS मॉडल है वो आपका, इसमें आपका क्या होता है, एप्लीकेशन जो आप है वो उसको प्रोवाइड किया जाता है क्या, द एप्लीकेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट थ्रू अ थिन क्लाइंट इंटरफेस, यानी एक एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है क्लाइंट को थ्रू क्लाइंट इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल आर मेनली प्रेजेंट इन क्लाउड, यानी कितने सर्विस मॉडल आपके मेनली क्लाउड में प्रेजेंट होते हैं। आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। कितने सारे आपके क्लाउड सर्विस मॉडल हैं ये आप बताइए। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 आपके सर्विस मॉडल जो हैं वो आपके 3 टाइप ऑफ सर्विस मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिफरेंट सर्विस मॉडल आर टुगेदर नोन एज व्हाट, डैश मॉडल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। मीन्स जो आपके 3 सर्विस मॉडल हैं वो एक साथ अगर मिला दिए जाएँ तो उनको कौन सा मॉडल कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, SPI, SIP, CPI और ऑल डायमेंशन। कौन सा आंसर आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए SPI। ठीक है, और बाकी जितने आपके सर्विस मॉडल्स हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली आपका जो 3 मॉडल सर्विस मॉडल को मिला के बनता है वो SPI बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डैश क्लाउड इज़ वन वेयर द क्लाउड हैज़ बीन ऑर्गेनाइज टू सर्व अ कॉमन फंक्शन और पर्पज़, यानी ये आपका जो क्लाउड है वो आपका किसके लिए होता है, जहाँ पे आपका क्लाउड जो है वो एक कॉमन फंक्शन या पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और ऑल द मेंशन। तो आपका ऑप्शन होगा कम्युनिटी। कम्युनिटी क्लाउड जो है वो आपका एक ऐसा क्लाउड है जहाँ पे आपका कॉमन फंक्शन या पर्पज़ के लिए वो आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द IaaS सर्विस प्रोवाइडर, यानी कौन सा एक IaaS सर्विस प्रोवाइडर है, EC2, EC1, EC10 और हाइब्रिड। कौन सा एक IaaS सर्विस प्रोवाइडर है? तो IaaS सर्विस प्रोवाइडर आपका ए है, EC2। ऑन Amazon, EC2 a client would provision a computer in the form of a virtual machine image। तो ये आपका अमेज़ॉन का EC2 जो है वो आपका क्या है, क्लाउड सर्विस IaaS सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, नेक्स्ट है अ हाइब्रिड क्लाउड कंबाइन मल्टीपल क्लाउड्स वेयर दोज क्लाउड रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटीज बट आर बाउंडेड टुगेदर एज अ यूनिट, यानी हाइब्रिड क्लाउड जो है वो क्या करता है, मल्टीपल क्लाउड्स को कंबाइन करता है, जहाँ पे जितने क्लाउड्स हैं वो आपके यूनिक आइडेंटिटीज़ रखते हैं, लेकिन जब वो बाउंड किए जाते हैं तो एज ए यूनिट बाउंड किए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा क्लाउड है, पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड।
कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्लाउड जो है वो आपको ऑफर करता है स्टैंडर्डाइज्ड और प्रोप्रिएटरी एक्सेस टू डेटा एंड एप्लीकेशंस एज वेल एज एप्लीकेशन पोर्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड थे। आई होप आपके एग्ज़ाम में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे और ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस ये होने वाली हैं आपके लिए, तो ज़रूर पूरा वॉच कीजिए और एक बार ही नहीं आप इसको वॉच कीजिए, आप कम से कम इसको 4-5 बार देखिए, अपने आप से आपको सारा कुछ ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी एकदम आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और जितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि मैम इसकी अपलोड कीजिए, सब कुछ अपलोड होगा, आप लोग बस पेशेंस बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।